आज जिस विषय पर चर्चा होने जा रही है बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए और आप सभी को पता भी होगा कि आज कौन सा दिन है। आप में से कोई बताएगा कि आज क्या है? कोई भी नहीं। आज कौन सा दिवस है, किस विषय पर चर्चा होने जा रही है? आप डेली रूटीन की चीज़ें पढ़ते हैं, आप इतिहास पढ़ते हैं, जीके पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ते हैं, तो पता होना चाहिए आपको। नहीं पता किसी को? कभी विरासत या धरोहर का नाम सुना है? विरासत, धरोहर सुना है? क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नहीं पता। हेरिटेज का नाम सुना है? नहीं सुना? कमाल की बातें करनी चाहिए थी। आज दिनांक 18 तारीख है, 18 अप्रैल, और आज का जो दिन है वो विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है। विरासत या धरोहर होती क्या है, मनाने से पूर्व या उस पर चर्चा करने से पूर्व हमें ये समझना होगा विरासत या धरोहर कहते किसे। विरासत या धरोहर वो चीज़ें होती हैं जो हमें इतिहास से, हमारे पूर्वजों से या प्रकृति से जो चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं और जिनको बचाने और जिन पर चर्चा करने, जिनको समझने, उनको संरक्षित करने की जिम्मेदारी हम पर होती है। वो सारी चीज़ें, वो नियम, वो परंपरा, वो सभ्यता, वो बातें जिनको हमें आगे तक लेके चलना होता है, वो सारी चीज़ें विरासत या धरोहर कही जाती हैं या वो कहलाती हैं। जैसे आपने अगर सतयुग की एक हम बात करें तो सतयुग से और आज तक हम एक परंपरा, एक बात, एक नियम फॉलो करते हैं। और राजा राम, आपने सुना होगा दशरथ नंदन राजा राम के बारे में या उनकी परंपरा के बारे में एक चौपाई बोली जाती है या एक बात बोली जाती है। किसी को पता है वो क्या लाइन बोली जाती है उनके वंश के बारे में, परंपरा के बारे में? बताएगा कोई? वो भी नहीं पता। रघुकुल प्रीत, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए। और यही क्षत्रिय धर्म है भाई, रघुकुल की रीत निभाई। जो रघुकुल है वो अपनी जान देकर भी अपने नियमों को तोड़ते नहीं थे, अपनी परंपराओं को तोड़ते नहीं थे। इसी बात के लिए वो आज तक जाने जाते हैं और आज भी ये बातें चलती हैं। तो ये परंपरा हो, चाहे सभ्यता हो, खान पान हो, वहाँ का पहनावा हो, नृत्य हो, वहाँ के स्थल हो, वहाँ की विरासत हो, कोई इतिहास हो, ये सारी चीज़ें, प्राकृतिक चीज़ें हो, पहाड़ हो, झरने हो, नदियाँ हो, ये सारी ही धरोहर और विरासत के रूप में जानी जाती है। और इनको बचाने, इनके बारे में जानने, इनको संरक्षित करने की जिम्मेदारी हम ही पर है। और विश्व विरासत और स्थल परिषद ने 1982 में प्रस्ताव रखा था कि हम 18 अप्रैल को इसको विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाएंगे। यूनेस्को ने इसको मंजूरी दे दी 1983 में कि इसको 18 अप्रैल को पूरे विश्व में किसके रूप में मनाया जाएगा? किसके रूप में? विश्व विरासत दिवस के रूप में इसको मनाया जाएगा। तो विरासत मेनली तो क्या है, वैसे तो सारी चीजें विरासत में आती हैं जो कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या होती है, लाभकारी होती है, या हमारी परंपरा को जो प्रदर्शित करती हैं, हमारी सभ्यता को दर्शाती हैं, हमारी वंश परंपरा को दर्शाती है, हमारे इतिहास को दर्शाती हैं, हमें बताती हैं और कहीं ना कहीं उनसे हमें कुछ सीखने को मिलता है। और वैसे मेनली जो विरासत या धरोहर की जहाँ तक बात है, वो जो ऐतिहासिक स्थल हैं या जो विरासतें रही हैं उनसे रिलेटेड है वैसे तो सारा। जैसे अभी 2009 में आपका जो कालका और शिमला जो रेलवे जो कनेक्टिविटी है उसको भी विश्व विरासत के रूप में उसको मान्य कर लिया गया है कि भाई इसको भी हम विरासत के रूप में मान्य करते हैं। पता है किसी को नहीं पता? और जो आपके वंडर्स हैं, 7 वंडर्स, आपके अजूबे हैं, जो पता है? कुछ अजूबों के नाम पता है आपको? अजूबों के नाम नहीं पता?
जो अनोखे होते हैं, अद्भुत होते हैं, पृथक होते हैं, अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, उनको अजूबे कहा जाता है। वो अजूबे कहीं ना कहीं अपनी प्रकृति, अपनी नेचर के कारण विश्व में अपनी अलग पहचान बनाते हैं। जैसे हरियाणा है, हरियाणा ने अपनी बोली और नृत्य के लिए अपनी एक अलग पहचान बनाई हुई है। पता है आपको, हरियाणा का एक नृत्य है जिसे हम हरियाणवी नृत्य कहते हैं, और वो पूरे विश्व में जाना जाता है। सभी जानते हैं हरियाणवी नृत्य क्या है। एक आपका मणिपुर का है, एक आपका आंध्रा का है, यानी सभी स्टेट अपने अपने नृत्य के लिए, खान पान के लिए जाने जाते हैं। वैसे ही कोई ना कोई देश, कोई ना कोई प्रांत किसी न किसी बात, सभ्यता, नियम, परंपरा, प्राकृतिक नेचर, अलग स्थिति, इतिहास, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के लिए जाना जाता है। जैसे हमारी अजंता की गुफाएं, आपका फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी के बारे में तो सभी को पता होगा, नहीं पता? फतेहपुर सीकरी कहाँ पे है? कहाँ पे है? फतेहपुर में। कौन से फतेहपुर में? ये वही फतेहपुर है। कौन से प्रांत में पड़ता है फतेहपुर? आपका ये फतेहपुर नहीं है। वो कौन से वाला है? नहीं पता? फतेहपुर सीकरी गए। बुलंद दरवाजा देखा आपने? नाम सुना है? लाल किले का? लाल किला एक आपका दिल्ली में भी है और एक लाल किला आपका फतेहपुर सीकरी में भी है। तो बुलंद दरवाजा और जो आपका ये लाल किला है, इन दोनों चीजों के लिए फतेहपुर सीकरी को जाना जाता है। तो उसने भी अपनी, ये भी अपनी जो विरासत और सभ्यता में आता है। कहने का मतलब मेरा ये है कि ऐसी चीजें जो आप, जिससे कोई भी देश, कोई भी प्रांत, कोई भी सभ्यता प्रबल बनती है, सुदृढ़ बनती है, आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से, वो सारी ही विरासतों में आती है। आपकी एक पर्वत श्रृंखला है अरावली, सुना है? अरावली के बारे में सुना होगा। सबसे पुरानी है। क्या इसको संरक्षित करने की, बचाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है? यहाँ की नदियाँ, यहाँ के पहाड़, यहाँ के झरने, इनको बचाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है? यहाँ जो घने जंगल हैं, वृक्ष हैं, जो पवित्र भी हैं, औषधि भी देते हैं, फल भी देते हैं, क्या उनको बचाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है? यानी कि वो सभ्यता, वो संस्कृति, वो प्रकृति जो कहीं ना कहीं आज हाशिए पर है, समाप्त होने की कगार पर है, उनको बचाने की, उनके बारे में जानने की, उनको संरक्षित करने की जिम्मेदारी आज हम पर है। और यही आगे चल के विरासत के रूप में जानी जाती है। तो ये विरासत जो दिवस मनाया जाता है, वो इसलिए मनाया जाता है ताकि हम अपनी परंपरा को, नेचर को, ऐतिहासिक जो चीज़ें हैं उनको संरक्षित कर सकें, हम आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो सकें, प्रबल हो सकें, मजबूत हो सकें। इसलिए इनको आगे लेकर जाया जाता है। तो मुझे लगता है आप सभी को ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी कि मैं किस विषय पर बात कर रहा हूँ और क्या हमें आगे करना है। तो हमें एक ओथ लेंगे, एक शपथ लेंगे कि हम भी कहीं ना कहीं अपनी सभ्यता, परंपराओं को, विरासत को, धरोहर को कहीं ना कहीं संरक्षित करेंगे और हम विरासत का ध्यान रखेंगे, इस पर कोई आँच नहीं आने देंगे। और प्रकृति, नेचर, इसमें भी किसी प्रकार की कोई खास नुकसान या किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होने देंगे। तो विरासत से मतलब केवल स्थल या महल या अन्य कोई चीजें नहीं है, बल्कि उसमें सारी बातें आ जाती हैं जो कहीं ना कहीं आपकी सभ्यता और परंपरा को दर्शाने का कार्य करती हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहीं पर विराम लेता हूं। धन्यवाद।